मुझे काम करने की आदत है। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। उसे चुगली करने की आदत है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आदत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ मीन की आदत है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus in the habit of प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे काम करने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते हैं और सुनते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. One more example for better understanding. उसे चुगली करने की आदत है। He is in the habit of backbiting. He is in the habit of backbiting. One more example for better understanding. तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। उसे चाय पीने की आदत है। उसे चाय पीने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get a fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. उसे दूध पीने की आदत है। उसे दूध पीने की आदत है। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. कुछ हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कुछ हद तक तुम मुझे भूल गए हो। कुछ हद तक तुम सही हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ हद तक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट मीन कुछ हद तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: sentence plus to some extent. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। डेली रूटीन का सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक तुम मुझे भूल गए हो। यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट। यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट एडवांस English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example: कुछ हद तक तुम सही हो। कुछ हद तक तुम सही हो। You are right
to some extent. You are right to some extent. Next example for better understanding. कुछ हद तक वो मान गया. He has agreed to some extent. He has agreed to some extent. Next example for better understanding. कुछ हद तक मैं उसके बारे में जानता हूँ. I know about him to some extent. I know about him to some extent. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you get fluency which can take you from basic to advanced level. That could be useful for your academic career. कुछ हद तक ये मुमकिन है. कुछ हद तक ये मुमकिन है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानो. हम एक दूसरे के लिए बने हैं. मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ. वो सिर्फ आपके लिए बना है. किताबें पढ़ने के लिए बने हैं. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं के लिए बना है या के लिए बना हूँ. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में meant for. meant for मीन के लिए बना है या के लिए बना हूँ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So, watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus meant for plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. हम एक दूसरे के लिए बने हैं. डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं. वी आर मेंट फॉर ईच अदर. वी आर मेंट फॉर ईच अदर. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ. आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू. आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू. वो सिर्फ आपके लिए बना है. ही इज़ only meant for you. He is only meant for you. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you get fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. किताबें पढ़ने के लिए बने हैं. Books are meant for reading. Books are meant for reading. One more example. वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए बना है. He is meant for playing cricket. He is meant for playing cricket. तुम सिर्फ पढ़ने के लिए बने हो. You are meant for reading. You are meant for reading. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है. ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है. सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे. हम चल चल कर थक गए हैं. वो आज काम कर कर के थक गया है. वो खेल कर कर के थक गया है. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus tied of plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding.
हम उसका इंतज़ार कर कर के थक गए थे। डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। वी वर टायर्ड ऑफ waiting for him. Next example for better understanding, हम चल चल कर थक गए हैं। We are tired of walking. We are tired of walking. वो आज काम कर कर के थक गया है। He is tired of working today. He is tired of working today. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which could be useful for your academic career. Next example, वो खेल कर कर के थक गया है। He is tired of playing. He is tired of playing. Next example for better understanding. मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। I am tired of making you understand. I am tired of making you understand. Next example for better understanding. मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया था। I was tired of listening to her talk. I was tired of listening to her talk. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your academic career. वो रो रो कर थक गई है। वो रो रो कर थक गई है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। न जाने कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। न जाने कहाँ से बेकारी आ गया। न जाने कहाँ से वो अचानक आ गया। न जाने कहाँ से पागल आदमी आ गया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं न जाने कहाँ से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर मीन न जाने कहाँ से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Sentence plus आउट ऑफ नोवेयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और आउट ऑफ नोवेयर ये फार्मूला है। आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। न जाने कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। सच पीपल हैपन टू कम आउट ऑफ नोवेयर। Such people happen to come out of nowhere. Next example for better understanding. न जाने कहाँ से बेकारी आ गया। A beggar came out of nowhere. A beggar came out of nowhere. न जाने कहाँ से वो अचानक आ गया। He came all of a sudden out of nowhere. He came all of a sudden out of nowhere. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example, न जाने कहाँ से पागल आदमी आ गया। A madman came out of nowhere. A madman came out of nowhere. न जाने कहाँ से वो आ पहुँचा। He arrived out of nowhere. He arrived out of nowhere. Next example for better understanding. न जाने वो कहाँ से आता है। न जाने वो कहाँ से आता है। Where does he come out of nowhere?
Where does he come out of nowhere? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. न जाने कहाँ से वो आता था, न जाने कहाँ से वो आता था। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। मेरा दावा है कि वो इन मौके पे धोखा देगा। मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे। मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरा दावा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई बेट। आई बेट मीन मेरा दावा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So, watch this video till the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. I bet प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। मेरा दावा है कि वो इन मौके पे धोखा देगा। डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम। आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा। आई बेट दिस प्लान विल वर्क। आई बेट दिस प्लान विल वर्क। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे। आई बेट वी विल विन द मैच। आई बेट वी विल विन द मैच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example, मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है। I bet he is telling the truth. I bet he is telling the truth. Next example for better understanding. मेरा दावा है कि वो झूठ बोल रहा है। I bet he is telling a lie. I bet he is telling a lie. मेरा दावा है कि वो नहीं आएगा। I bet he will not come. I bet he will not come. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which could be useful for your academic career. मेरा दावा है कि वो जाएगा। मेरा दावा है कि वो जाएगा। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैं अपना फ़ोन ठीक करवा रहा हूँ। वो अपने बाल कटवा रही है। हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं। तुम अपनी कार कहाँ ठीक करवाते हो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है इसको समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus get. Get ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपना फ़ोन ठीक करवा रहा हूँ। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपनी बाल कटवा रही है। शी इज गेटिंग हर हेयर कट।
She is getting her hair cut. हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं. We are getting our house painted. We are getting our house painted. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get an fluency that could be useful for your academic career. Next example. तुम अपनी कार कहाँ ठीक करवाते हो? Where do you get your car fixed? Where do you get your car fixed? Next example for better understanding. मैं तुम्हें पिटवा दूंगा. I will get you beaten. I will get you beaten. Next example for better understanding. वो अपनी गाड़ी ठीक करवा रही है. He is getting his watch repaired. He is getting his watch repaired. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. वो अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है. वो अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है. सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा. टीवी देखते देखते मैंने खाना ख़त्म किया. सोते सोते वो अचानक गिर गया. बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे. सिंपल आसान सा स्ट्रक्चर है. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंसेस इन योर एवरीडे conversation. So watch this video till to end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. While plus verb plus ing plus object plus other words. While plus verb plus ing plus object plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा. डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं. लेटे लेटे मैंने अखबार पढ़ा. While lying down I read the newspaper. While lying down I read the newspaper. टीवी देखते देखते मैंने खाना खत्म किया. While watching TV I finished food. While watching TV I finished food. सोते सोते वो अचानक गिर गया. While sleeping he fell all of sudden. While sleeping he fell all of sudden. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be beneficial for your academic career. Next example. बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया. बिल्कुल डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं. बातों बातों में उसने मुझे सब बता दिया. While talking he told me everything. While talking he told me everything. बैठे बैठे उसकी आंख लग गई. While sitting he fell asleep. While sitting he fell asleep. पढ़ते पढ़ते वो सो गया. While studying he slept. While studying he slept. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before
that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. That could be beneficial for your academic career. चलते चलते वो गिर गया, चलते चलते वो गिर गया. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks Manu. वो खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उसने मुझे पिटने में कोई कसर नहीं छोड़ा, वो पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कसर नहीं छोड़ना. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लीव एनी पॉइंट इन. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन. सो keep this point in your mind that advanced English sentence structure are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus leave any point in plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. वो खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता. He does not leave any point in eating. He does not leave any point in eating. उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा. He did not leave any point in destroying. He did not leave any point in destroying me. उसने मुझे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ा. He did not leave any point in beating me. He did not leave any point in beating me. वो पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता. He does not leave any point in study. He does not leave any point in study. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain fluency. That is very important for spoken English. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. वो लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता. वो लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता. सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानन. तुम इतना क्यों सोते हो, वो इतना क्यों पढ़ता है. तुम इतना क्यों खेलते हो, वो इतना क्यों बोलता है. ऐसे जुमले हम रोज अपने डेली लाइफ में बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. Y plus helping verb plus subject plus V1 यानी first form of verb plus so much plus other words plus question mark. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Here are some examples for better understanding. तुम इतना क्यों सोते हो डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है. Why do you sleep so much? Why do you sleep so much? वो इतना क्यों पढ़ता है. Why does he study so much? Why does he study so much? तुम इतना क्यों खेलते हो. Why do you play so much? Why do you play so much? वो इतना क्यों बोलता है. Why does he speak so much? Why does he speak so much? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम इतना क्यों कहते हो. तुम इतना क्यों कहते हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मालूम. उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता. तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता. उसे तो कार चलाना भी नहीं आता. हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता. ये जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो कुछ यूँ है. सब्जेक्ट plus helping verb plus not plus A1 plus know how to plus V1 यानी first form of verb plus other word. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Here are some examples for better understanding. उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता. He does not
even know how to ride a bicycle. He doesn't even know how to ride a bicycle. तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता. You don't even know how to cook food. You don't even know how to cook food. उसे तो कार चलाना भी नहीं आता. He doesn't even know how to drive a car. He doesn't even know how to drive a car. हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता. We don't even know how to play cricket. We don't even know how to play cricket. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. उसे तो बोलना भी नहीं आता. उसे तो बोलना भी नहीं आता. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता. तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता. उसे तो कार चलाना भी नहीं आता. हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता. ये जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो कुछ यूँ है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस A1 प्लस नो हाउ टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता. ही डज नॉट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल. ही डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल. तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता. यू डोंट इवन नो हाउ टू कुक फूड. यू डोंट इवन नो हाउ टू कुक फूड. उसे तो कार चलाना भी नहीं आता. He doesn't even know how to drive a car. He doesn't even know how to drive a car. हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता. We don't even know how to play cricket. We don't even know how to play cricket. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. उसे तो बोलना भी नहीं आता. उसे तो बोलना भी नहीं आता. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. ये बोलने का सही तरीका नहीं है. ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है. ये खाने का सही तरीका नहीं है. ये दौड़ने का सही तरीका नहीं है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सही तरीका नहीं है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट द प्रॉपर वे. नोट द प्रॉपर वे मीन सही तरीका नहीं है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इट प्लस इज प्लस नोट प्लस द प्रॉपर वे प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये बोलने का सही तरीका नहीं है. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू स्पीक. ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू स्टडी. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू स्टडी. ये खाने का सही तरीका नहीं है. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू ईट. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू ईट. ये दौड़ने का सही तरीका नहीं है. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू रन. इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू रन. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. ये सोने का सही तरीका नहीं है. ये सोने का सही तरीका नहीं है. सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन.